फेलियर से नए ओकेशन की शुरुआत भी होती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर से कई अच्छे अवसर का भी जन्म होता है। ऐसा ही कुछ आविष्कार थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ था। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने उसी टेलीग्राफ से एक ऐसी उपकरण की खोज कर ली थी जिससे आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। साथ ही साथ उस आवाज को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज किया था कि उन्होंने कुछ और ही रूप से सफलता हासिल कर ली थी। नए अवसर के तलाश के अलावा भी फेलियर हार्ड वर्क के इंस्टीट्यूट के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इसके लिए आप बिलियनियर डायरेनिक मैर्कस की कहानी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। साल 1978 में हैंडीडैन नामक कंपनी ने उन्हें सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया था। उस समय मार्कस के माता पिता को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। मार्कस ने विक्टिम बनने के बजाय विजेता बनने का फैसला किया था। तभी उन्होंने एक कोवर्कर के साथ मिलकर 1 साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर दिया था। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया की जानी मानी कंपनी है। कई बार हमें फेल इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए हम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आपको उस समय को भूलकर आगे आने वाले अवसरों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बता रहे हैं। उस दोस्त का नाम हॉर्न है। 1997 में भीषण बाढ़ की वजह से हॉर्न का रिटेल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉर्न के पास सभी चीजों की इंश्योरेंस था, लेकिन फ्लड्स का नहीं था, क्योंकि ये उसके कंट्रोल की चीज नहीं थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करते हुए चली गई थी। हॉर्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश चालू कर दी थी। हॉर्न की कहानी से हमें पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को सिचुएशन को समझकर बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमें ही मिलेगा, इसलिए हमें अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर रॉजर क्रैफोर्ड का जब जन्म हुआ था तो उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी। उन्हें एक बीमारी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उनके फ्यूचर के वो ही जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने इन बातों का सामना करते हुए संघर्ष की राह पकड़ ली थी। इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप जानेंगे कि फेलियर को नॉलेज में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वेकअप चैंपियंस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।